RJ Classes 2.0। स्वागत है आपका आरजे क्लासेस 2.0 पर। मैं तरन्नुम नाज। आज देखेंगे हम अपना अगला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट या सांकेतिक भाषा परीक्षा, हिंदी में सांकेतिक भाषा परीक्षा कहते हैं। काफ़ी बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मतलब वेरी इजी। लेकिन जब हम करेंगे, लगते तो सारे टॉपिक आसान है, लेकिन ऐसा होता है अगर प्रैक्टिस में ना रहे, इनको हम बार बार प्रिपेयर ना करें तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखेंगे। और इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये जो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट है, इस चैप्टर से कई सारे टाइप्स होते हैं, उनके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सारे यहाँ हम डिस्कस करवा देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया रहता है संकेत, यानी कि इसमें क्वेश्चन होगा जैसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को मूवी लिखा जाता है, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को मूवी लिखा जाता है तो गेन को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि जो इसका संबंध इससे है या फिर इसका संबंध इससे है, इन दोनों का जो आपस में संबंध है उसको निकालेंगे, क्योंकि ये पहले का हमारा संकेत दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हमको ये करना है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वैसा ही बिल्कुल हमको इनके बीच में निकालना है। तो क्या करेंगे हम इनके बीच में पहले संबंध देख लेते हैं क्या है। देखिए, किसी भी तरीके से देखें, चाहे हम नंबरिंग करके देख लें या इस तरीके से निकाल के देख लें, जैसा आसान लगेगा वैसा। हम कई सारे तरीके यहाँ पर बता देंगे। देखिए, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला, तो उसमें हम इनका जो निकालने का नियम है, वर्णमाला में जो बहुत सारे इस टाइप के टॉपिक उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसमें देखेंगे जैसे कि इजोटी होता है, इस तरीके से निकालना सीख जाएंगे। ये 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे और 25 पे, इस तरीके से आसानी भाषा से निकल आता है नंबर। और एक और भी तरीका होता है, हम पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा लिखें और उनको कुछ शॉर्ट ट्रिक से देख लेंगे और याद हो जाएंगे। तो वो हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एल के साथ में यहाँ पर एल के बाद में एम कितने नंबर पर है, यानी कि एल के बाद में एम दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हम एल के बाद में एम दूसरे नंबर, यानी कि इनके बीच में कितना अंतर है, एक ही अंतर है, यानी कि एक ही नंबर का अंतर है। ठीक, वैसे अगर हम अपनी भाषा में कहें तो इनके बीच में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किताबी भाषा में यानी कि एल के बाद में दूसरे नंबर पर होता है, यानी कि एल के एक नंबर के बाद एम है। फिर ओ के बाद कितने नंबर पर होगा, ओ पी। तो यहाँ पर ओ पी के बाद क्यों है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी कि क्यों के 2 अक्षर के बाद क्यों आ रहा है। तो अब अपनी भाषा में अगर हम देखें तो इनके बीच में एक ही मिसिंग नंबर है, इन दोनों के बीच में एक नंबर मिस है। और किताबी भाषा में, किताब में क्या कहता है कि ओ के दूसरे नंबर पर क्यों आ रहा है, तो यानी कि दूसरे नंबर, यानी कि 2 नंबर के बाद क्यों आया, उसमें 2 नंबर दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए, एस के बाद कितने नंबर पर आया है, वी। एस के बाद यहाँ पर टी यू वी, यहाँ पर एक भी नंबर नहीं है, मिसिंग नहीं है, यहाँ पर 1 नंबर मिस है, यहाँ पर 2 नंबर मिस है। अब अगला नंबर यहाँ पर देखिए, ई के साथ में ई के बाद आई कितने नंबर पर आता है, एफ जी एच, यानी कि तीसरे नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए, एल एम के बीच में एक भी नंबर मिस नहीं है। एल के बाद डायरेक्ट एम दिया है। फिर ओ के बाद में यहाँ पर क्यू के बीच में 1 नंबर, फिर एस के साथ में वी, एस और वी के बीच में 2 नंबर मिस है, ई और आई के बीच में 3 नंबर मिस है। बस इसी तरीके से हमको इसमें भी वैसे ही लगाना है। जी के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, जी के बाद में आ जाएगा हमारा एच, यहाँ पर लिख देते हैं एच, एक भी नंबर मिस नहीं। ए के बाद में हम 2 नंबर मिस करेंगे। यहाँ पर देखिए, ओ और क्यू के बीच में कितना मिस है, एक मिस है, तो यहाँ पर हम एक ही हटा देंगे। ए के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी और सी आ जाएगा। ठीक, आई के बाद में यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई यहाँ पर हो जाएगा जे के, 2 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, फिर एन का देख लीजिए, यहाँ पर एन के बाद में यहाँ पर एक भी नंबर मिस नहीं है, यहाँ पर एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 नंबर होने चाहिए मिस, क्योंकि इसी तरीके से देखेंगे ना, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखा है अपनी भाषा में शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए। अगर किताब से देखेंगे तो 1 नंबर यहाँ पे मानता है, यहाँ 1 मानेगा, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक, एन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ओ पी क्यू, तो अगला नंबर क्या होगा, यहाँ पर आर होगा। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर HCLR, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, यहाँ पर LOSEMQVI, इसमें नंबर हम नंबर कर सकते हैं। ये 5 नंबर पर है, ST20 ये हो जाएगा 19, L 12 नंबर पर है। जो टी से निकाल सकते हैं यहाँ पर
5, 10, ये हो जाएगा 15 नंबर पर। इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे, इधर भी नंबरिंग कर लेंगे, इसमें दिख रहा होगा ये, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक। इनकी भी नंबरिंग कर लेंगे, जितना भी जिस नंबर पर होगा, ये हम ए से लेकर जेड तक पूरा नंबर देख लेंगे। 26 वर्ड होते हैं तो 26, ए का 1 नंबर होगा, बी का 2 नंबर होगा, सी का 3 नंबर, इस तरीके से पूरा देख लेंगे, ठीक है। ये याद होंगे तो इस तरीके से आसानी हो जाएगी निकालने में। तो इनको नंबरिंग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी इस तरीके से ही रहेगा निकालने में, ठीक है। इस तरीके से आसान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो BIG बिग को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये हमारे संकेत दिए हुए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को ये DDY लिखा जाता है तो BIG बिग को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन क्या होंगे। CML CJL CJL CLL CLL CNI CHI, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए क्या, सबसे पहले इसके बीच का संबंध निकालते हैं। यहाँ पर इसमें क्या निकलेगा, देखिए C के कितने नंबर के बाद D है, CD एक ही नंबर पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से 1 नंबर पर, फिर A के कितने नंबर के बाद फिर D है तो A B C यानी कि 2 नंबर, ठीक। 2 नंबर 1 और 2, फिर T के बाद Y कितने नंबर पर है, यहाँ पर इसके बीच नंबर निकल लेंगे हम डायरेक्टली, U V W X, ठीक। कितने नंबर हो गए यहाँ पर X Y। अब ये इसके भी यहाँ पर 2 नंबर है, लेकिन ये यहाँ कितने नंबर पर, 3 नंबर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 नंबर लेंगे तो यहाँ हमको 3 नंबर लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा B C, और D कितने नंबर पर है, ये कितने नंबर पर आ रहा है, D तीसरे नंबर पर। ये कितने नंबर पर आ रहा है भाई, 1 2 3 4 5वें नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ मिल रहा है 1 3 5, यानी कि विषम नंबर लिए गए, यहाँ पर विषम संख्याएं हैं। इनके बीच C के बाद डायरेक्टली 1 नंबर आ गया तो 1, फिर A के बाद ये D हो गया B C D, यानी कि तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये विषम किताबी भाषा में ऐसे ही लिया गया है, ठीक है, किताब की भाषा में। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर उस तरीके से देखें तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। A B C D तीसरे नंबर पर आ रहा है, फिर T फिर U V W X से 5वें नंबर पर, तो 1 3 5 यानी कि विषम नंबर मिला है हमारा इसमें बीच में। तो वैसे यहाँ पे निकाल लेंगे। B के बाद में क्या आ जाएगा अगले नंबर पर डायरेक्ट C। I के बाद में निकालो कितना हो जाएगा यहाँ पर I J K। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है इसके L। फिर G के बाद में निकालो क्या आ जाएगा, इसके बीच में भी 4 होंगे, 5वें नंबर पर आ जाएगा H I J K। तो यहाँ पर देखिए 1 2 4 5 नंबर क्या आ रहा है L, तो CLL। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3, ये वाला C वाला 3 या C, तो CLL ये हो जाएगा राइट आंसर। आप नंबरिंग करके भी निकाल सकते हैं, उससे भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने तरीके दोनों बता दिए, आप जिस तरीके से चाहे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में जितने टाइप बनते हैं हम सारे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कई तरीके से बनते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट बता देते हैं कि अपोजिट किसको बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांग, ठीक है। फिर यह हो जाएगा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, ठीक है, A से Z तक हो जाएगा यहाँ पर क्रम से, और इसको इधर हम लिख देंगे यहाँ से A और यहाँ Z, तो ये हो जाएगा हमारा विपरीत, ठीक है। तो कभी कभी विपरीत भी लेटर पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें, यहाँ पर इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यदि A का मतलब है 1, ठीक है, A का मतलब है 1 और एंड का मतलब है 19, तो बैट का मतलब क्या होगा, तो बैट का मतलब
क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। बाईस, 23, 19, 20। ये ऑप्शन हो गया 22, 23, 19, 20। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए, एक का मतलब क्या है, मतलब जो हम अंग्रेजी वर्णमाला देखते हैं ए से जेड तक उनके नंबर ही होते हैं। ए 1 पर है, बी 2 पर, सी 3 पर, इस तरीके से नंबर देखते हैं। तो ए कितने पर? 1 नंबर पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए कितने नंबर पर है? यहाँ पर 1 नंबर पर है। ठीक है, डी कितने नंबर पर? ए बी सी डी 4 नंबर पर हो गया। एन कितने नंबर पर है? देखिए हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे उसमें दिखाएंगे कि ट्रिक से कैसे निकाले। जैसे एम एन हो गया तो एम से मेरा और एन से नाम, तो मेरा नाम यहाँ पर लिख लेंगे 13 और 14। इस तरीके से याद करने की ट्रिक है, मेरा नाम 13 14, इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, तो एन कितने नंबर पर आ जाएगा हमारा? 14 नंबर पर। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे पूरी ट्रिक इस तरीके से बता देंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा 14 नंबर। इसको जोड़ लीजिए, 14 4 1, 4 4 8 1 9, देखिए 19 नंबर पर आ गया। इस तरीके से हमने देख रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं यहाँ पर उसके क्रम हमको जोड़ना है। ठीक है, उनके क्रमों को जोड़ना है। अब ऐसे इसमें भी कर देंगे। बी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। ए कितने नंबर पर? 1 नंबर पर है। टी 20, टी हो जाएगा 20 नंबर पर। ठीक है, जोड़ लीजिए इनको। 20 2 22 1 कितना हो जाएगा? 23। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 23। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बस प्रैक्टिस ना कर पाने के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है। तब कन्फ्यूजन नहीं करना, बस प्रिपेयर कर लीजिए। बस क्या करना है आपको, देखते रहना है, बस समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉस्पिटल को क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है हॉस्पिटल को TAL। यहाँ लिखा गया है 3 2 5 7 4 3 2 5 7 4 6 1 8 4 6 1 8। ये 1 है हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर POSTAL, इसको क्या लिखेंगे? 7 2। एक सेकेंड। चलिए यहाँ पर बस इतना ही देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी भाषा में हॉस्पिटल को ये लिखते हैं तो पोस्टल को क्या लिखेंगे? देखिए जब कभी हमको ये समझ में ना आए क्या लिखना है, इसके ऑप्शंस इतने ही लंबे चौड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी से निकालेंगे। आंसर हमारा ये क्लियर होगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए हॉस्पिटल को हम ये लिखते हैं तो पोस्टल को क्या लिखेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो इसमें लेटर है वही इसमें है। देखिए P भी है, O भी है, ठीक है, O भी है, S भी है, T भी है, A L सब हैं। तो और यहाँ पर नंबरिंग देखिए, यहाँ पर नंबर देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर देखेंगे। क्या कहीं से किसी भी तरीके से कोई कोड दिख रहा है इसका? मतलब ये कोड तो दिया ही है, लेकिन क्या कहीं से कोई अक्षर का कोई एक क्रम दिख रहा? नहीं। H तो हमारा 8 पे हो जाएगा, लेकिन क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा। H देखिए ABCDEFG, अच्छा H 8 पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। H ऐसे बनता है, इसको इस तरीके से ऊपर ऐसे कर देंगे, 8 बन जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है। ठीक, अब देखिए कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा, 8 को जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी कुछ भी नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि H 8 पर है तो उसको आधा भी कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है अगले पिछले नंबर से, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ओ देखिए इसका तो कोई भी संबंध भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी हमको नंबर समझ में ना आए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कह क्या रहा है। अगर वो लेटर का जो नंबर दे रखा है क्लियर, या आगे पीछे का या अपोजिट, तो क्लियर हो जाएगा। अगर जब समझ में ही ना आए, आगे पीछे का जोड़ने पर भी समझ में ना आए, लेटर के अपोजिट भी जोड़ने पर समझ में ना आए, जैसे A 1 पर है, इसका अपोजिट 26 हो जाएगा, यानी कि Z हो जाएगा। तो इस तरीके से जब समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे, तो सीधा डायरेक्टली कोड निकाल देंगे। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए P कहाँ पर है? 1 2 3 चौथे नंबर पर P है, तो यहाँ पर 1 2 3 चौथे नंबर पर है 7 लिख दो सीधा डायरेक्ट। बस इन्हीं से ही निकाल देना है। जब कभी नंबर समझ में ना आए तो यानी कि कोड दिया हुआ है, कोड से ही निकाल दो, बहुत आसान है। O कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर, यानी कि इसका कोड कितना है? 2 लिख दो। S का कोड कितना है? 5 लिख दो।
टी का कोड कितना है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 6 लिख दो। ए का कोड कितना है 1 1 लिख दो। एल का कितना है 8। राइट आंसर आपका ये देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, आई होप समझ में आ गया। सिर्फ इस तरीके से कोड निकालना है। अगर आपका ये कोड भाषा इस तरीके से सही है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कई टाइप के इसमें आते हैं क्वेश्चन, सारे देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में HOTEL यानी कि होटल, HOTEL, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया HOTEL, इसको लिखा गया है 300। घबराने की जरूरत नहीं, आराम से आ जाएगा। BORE। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखना है सब देखते हैं अभी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि होटल को यहाँ पर लिखा गया है 300, तो बोर को क्या लिखेगा? अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इनके नंबर देख लेते हैं। H कितने पर है? 8 पर। वो कितने पर है? हमने देखा था अभी 15 पर है। ठीक है, T20, T कितने पर? 20 पर। L कितने, सॉरी E कितने पर है? 5, L 12। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ें। पहले जोड़ लीजिए 15 20 15 20 15 12 8 5 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 5 50 18 19 20 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 5 6 कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 300 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनको हमने टोटल कर लिया कितना 60। अब देखिए ये जो 60 आया है तो ये 360 जो है, मतलब ये जो 360 से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसमें कुछ जोड़ें घटाएंगे तब भी नहीं आंसर करीब करीब दिख रहा है। तो स्क्वायर रूट में देखेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करना यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, तो गुणा करके देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पर नंबर से देखते हैं गुणा करके। 1 2 3 4 5 कितना नंबर है यहाँ पर? 5 नंबर हैं। तो 1 से गुणा करेंगे तो 60 ही होगा, 2 से तो 120, 3 से तो 4 से 5 डायरेक्ट कितने नंबर? 1 2 3 4 5। 5 से गुणा करके देखिए 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 और 1 0, 300 आ गया। यानी कि पहले इन ये जो अक्षर है हमारे लेटर हैं इनको जोड़ दिया गया, फिर जितने हैं उनसे गुणा कर दी गई। अब यही हम इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यही ये कितने नंबर है? 2 पर है। ये कितने पर है? 15 पर। R 18 पर होता है, E 5 पर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे हम। 18 15 5 2 जोड़ लीजिए। 5 50 18 2 20 20 होगा ना। 5 50 18 2 20 20 का 0 यहाँ से 1 2 3 4 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया। तो 40 आ गया। इसमें देखिए अक्षर कितने हैं यहाँ पर? कितना अक्षर है? 1 2 3 4। 4 से गुणा कर दीजिए। 4 चक्कू 16, 160। इसका राइट आंसर होगा 160। सॉरी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नहीं लिखे, टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए हमने एग्जाम्पल नहीं लिखे। तो सॉरी ऑप्शन हमने नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। आंसर अगर हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है तो आंसर भी क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम ऑप्शन दे देंगे आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा राइट आंसर? 100। तो इसका कितना कोड हो जाएगा? 160। इसका कोड है हमारा 300, इसका कोड कितना हो जाएगा? 160। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा सामने। तो चलिए हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑप्शन दे दिए, आप कायदे से यहाँ पर देख लीजिए। इसमें करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया है, एक शब्द दिया है, उसका एक कोड दिया है। यहाँ पर देखिए चिन्ह भी हैं और ये यहाँ पर अक्षर भी हैं। ठीक है, अंक भी दिए हैं, सॉरी अंक भी हैं और चिन्ह भी हैं। कभी कभी होगा, अभी हमने देखा था सारे अंक ही थे, अब यहाँ पर देखिए मिक्स है, अंक भी हैं और यहाँ पर चिन्ह भी दिए हुए हैं। फिर ऐसा होगा सिर्फ यही चिन्ह दिए होंगे, अभी वो भी देख लेंगे सिर्फ सिंबल वाले। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा का मतलब ये है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा का मतलब किसी भी सांकेतिक भाषा में दिया गया कि इस शब्द का मतलब ये है, तो और मेन इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में
GUEST को ये दर्शाया गया है, MEAN को ये दर्शाया गया है, तो इससे SAME को यानी कि सेम को क्या लिखेंगे, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इसका क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये जो हमारे लेटर है इसमें मैच कर रहे हैं, एस है इसमें कहीं, हाँ है, AAB है, MAB है, EEB, यानी कि जब सेम लेटर मिलेंगे तो कोड ही निकलेगा। क्लियर। तब देखिए सबसे पहले एस का यहाँ पर कोड क्या दिया हुआ है, डॉलर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे डॉलर। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का क्या, अब यहाँ पर एक चीज़ अब ये भी देख लीजिए, अगर ए का मतलब यहाँ पर 4 है और दोनों कोड यहाँ पर हम दोनों के मैच करके, दोनों शब्दों के कोडों को मैच करके हम यहाँ पर निकालेंगे। अगर दो जगह पर जैसे कि मान लो यहाँ पर ई दिया है, अब देख लीजिए आप, देखिए जब दो लेटर एक जैसा दिए होंगे तो उनका चिन्ह भी एक जैसा होगा, क्योंकि हमको कोड उसी से तो निकालना है। देखिए यहाँ पर ए का मतलब क्या है, यहाँ पर @ है, यहाँ पर ई का मतलब भी @ है। क्लियर, एक ही जैसा होगा अगर दो अक्षर दिए हैं तो। अब ये ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2, यहाँ से 1 2, ए का हो जाएगा 4, ठीक, 4 हो जाएगा। एम का क्या हो जाएगा, 6 है, एम का मतलब 6 हो जाएगा। फिर ई का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 1 2 3, इधर से देखो चाहे उधर से, अभी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए ई का मतलब ये हो जाएगा हमारा @ तो राइट आंसर है हमारा $4 6 @ यहाँ पर देखिए कौन सा है, $4 6 @ तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बिल्कुल इसी के तरीके से सेम देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ सिंबल ही दिए हैं, उसका भी हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए उसका भी देखिए, RAID, इसका मतलब है परसेंटेज, हैज, स्टार, डॉलर। फिर है PE, इसका मतलब है परसेंटेज, स्टार, @ कॉपीराइट। फिर है अगला READ, ये देखिए अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वही हो गया। अब हम यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है ऑप्शन देख लीजिए। चलिए 2 ही लिख लेते हैं, हमको राइट आंसर से मतलब है। यहाँ पर ये हो जाएगा परसेंटेज, @ कॉपीराइट, हैज, फिर है परसेंटेज, $, @ हैज, फिर यहाँ पर लिख लीजिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो हम चेक कर लेते हैं। ABCD सारे ऑप्शन इसी तरीके से हैं। चलिए देख लेते हैं, देखिए कोड ही निकालना है हमको। एक ही तो बचा ABCD हो गया, चलो तीसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं परसेंटेज, $, कॉपीराइट, अब देखिए R का मतलब क्या है, परसेंटेज, फटाफट कर लीजिए। E का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट, कर लीजिए। A का मतलब क्या है यहाँ पर, हैज, कर लीजिए। D का मतलब क्या है यहाँ पर, $। देखिए परसेंटेज, कॉपीराइट, हैज, $, है, कहीं परसेंटेज, कॉपीराइट नहीं है। तो इस तरीके से जब कभी मिलेगा हमको कोड ही तो निकालना है, डायरेक्टली दिख रहा है और ऑप्शन 4 ही दिए होंगे, उनमें से अगर इनमें से कोई नहीं है तो वही हम टिक कर देंगे। ऑप्शन हमारा C हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, परसेंटेज है तो कॉपीराइट उसके साथ में नहीं है, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम इनमें से कोई नहीं आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला टाइप में क्या है हमारा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कुछ दिए हैं कोड, कम, COME, कम अगेन। किसी सांकेतिक भाषा में कम अगेन को लिखा जाता है, क्या लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, HONE, ठीक। कम आवर हेयर को क्या लिखते हैं, कम आवर हेयर को क्या लिखते हैं, PANATA। अगला क्या है,
ओवर एंड अब इसको क्या लिखते हैं, KITA। हम सोचते हैं वीडियो बढ़ाना हो, जल्दी जल्दी से हो जाए आपका। चलिए, कह रहा है कि HERE इसका कोड क्या होगा, यहाँ पर देखना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसमें, इसका ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं BCD ऑप्शन है इसके TAJ जो इधर के होंगे वही। अब देखिए करना क्या है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में इसका कोड ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो हेयर का इसमें हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान है, जल्दी से देख लीजिए। क्या करेंगे, इनमें से जो एक जैसा होगा, समान होगा, उसको हम काट देंगे या गोला बना के अलग कर देंगे, किसी भी तरीके से अलग निकालेंगे। कम अगैन किसमें देखिए, कम सेम से मिल गया है, कम एक जैसा मिल गया, तो क्या करेंगे हम कम को इस तरीके से काट देंगे। ठीक, कम को हमने काट दिया। अब फर्स्ट और सेकंड, ये देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट सेकंड से हमने काटा तो फर्स्ट सेकंड से ही काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैच कर रहा है, NA को हम काट देंगे ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसमें देखिए कुछ यहाँ पर मैच कर रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा, अगैन इसमें नहीं मिल रहा ना। अब ओवर हेयर को देखिए, ओवर हेयर कहीं मिला, अब ओवर और यहाँ पर ओवर मिल गया, तो ओवर को हमने काट दिया। ठीक, अब यहाँ पर इसमें से ही काटेंगे, PA मिल गया, तो कौन सा बचा हमारा, हेयर का PA, तो राइट आंसर इज PA। राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर A PA। तो इस तरीके से देखेंगे हम, जो सेम से मिलेगा उसको काट देंगे, जो इधर काटेंगे जिस लाइन का उधर ही उसी लाइन का इसमें काटेंगे। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, इनको हम गोला बना के इस तरीके निकाल सकते हैं। इसको गोला बना के निकाल लिया, इसको जो गोले पे होगा उधर भी ऐसे ही गोला बना के निकाल लेंगे, सही। तो करने के कई सारे तरीके, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, आसानी तरीके से फटाफट काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। ठीक, बस एक और रह गया है क्वेश्चन, देख लीजिए अगला टाइप। बस आप लोगों को करना है क्या, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। वो बहुत ही आसान है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे किसी भी, चलिए हम ऐसे बोल देते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में पेड़ को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को पानी कहा जाए, पानी को जंगल कहा जाए, जंगल को बस कहा जाए, बस को ट्रक कहा जाए, ट्रक को घर कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी। इस तरीके से क्वेश्चन आप देखिएगा बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ ये देखना है सबसे पहले क्या क्या रहा है इनमें। सबसे लास्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। उसने क्या पूछा क्या है, मछली कहाँ रहती है। तो मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो पानी को इसमें क्या कहा गया है, जंगल कहा गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जंगल का हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम करके भी दिखा दें, इसको फटाफट करके दिखाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, जल्दी से देख लीजिए। पेड़ को क्या कहा है, पेड़ को पहाड़, जल्दी से देख लीजिए, पेड़ को पहाड़। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हमने कहा था यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मतलब कहीं किसी सांकेतिक भाषा में यह कहा जा रहा है पेड़ को पहाड़ कहते हैं, यदि हम किसी सांकेतिक भाषा में पेड़ को पहाड़ कह दें, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक, ट्रक को घर, तो कह रहा है कि तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी सांकेतिक भाषा में पेड़ को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को पानी कहा जाए, पानी को जंगल कहा जाए, जंगल को बस कहा जाए, बस को ट्रक कहा जाए, ट्रक को घर कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे मछलियाँ कहाँ रहती हैं। मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में। तो पानी को क्या कहा गया है, जंगल। तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, अब जंगल में रहेंगी, क्योंकि पानी को जंगल कह दिया गया है। तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, अब जंगल में। राइट आंसर इज हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो आज की क्लास। बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। अब देखिए हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है, इस टाइप से जितने भी, इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप समझ में आ गया हो। क्लास जैसी भी लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।